हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने हद से ज्यादा खूंखार जानवरों की शिकारी वीडियो को लेकर। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यहाँ पर हम एक शेर के झुंड को देख सकते हैं जो कि दूसरी तरफ अकेली घूम रही भैंस के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग बना रहे थे। लेकिन शेर का झुंड अभी तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उन्हें पता चलता है कि भैंस ने ही उनके ऊपर हमला कर दिया। वाह भाई, मौज ही कर दी। ये क्या है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। देखो तो जरा, शेर आगे आगे भाग रहे हैं और भैंस उनके पीछे पीछे, मानो आज ये इनका शिकार कर ही लेगी। और लग ये भी रहा है कि भैंस और शेर दोनों ही भूल गए हैं कि नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन कौन है, जिसके चलते शेर का झुंड आगे आगे और भैंस उनके पीछे पीछे भाग रही थी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, जहाँ ये तेंदुआ इस भैंस का शिकार करना चाहता था। लेकिन भैंस ने जब इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो टाइम रहते वो वहां से निकलने की सोचने लगा और भैंस उसके पास आ पाती उससे पहले ही वो भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अभी अभी इस गजल ने एक छोटे बच्ची को जन्म दिया है, तभी पता नहीं उनके पास एक बबूल कहां से आ टपकता है जो कि शायद इसकी बच्ची का शिकार करना चाहता था। लेकिन जब इस बात का पता बच्चे की माँ को चलता है तो वो बिना देरी किए उसके पीछे दौड़ पड़ती है और बंदर पर अटैक कर देती है, जिसके चलते बबूल आगे आगे भागता नजर आता है। वैसे आप लोगों को पता ही है कि सांप और नेवले में कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़ाई होती है, जिसे अक्सर आपस में लड़ते हुए देखा जा सकता है। और ये वीडियो भी कुछ इसी प्रकार का है, जहां ये सांप और नेवला आपस में दो दो हाथ करते करते एक घर में आ घुसते हैं और इसी तरह लड़ाई करते करते वो बाहर में निकल जाते हैं। लेकिन इनकी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जहां ये सांप और नेवला एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन समय रहते सांप ने इस लड़ाई को छोड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश की और वो जैसे तैसे करके अपने बिल में जाने लगा और कुछ ही देर बाद अपने आप को बचाने में कामयाब भी रहा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अब हम बात करेंगे वीजल और खरगोश की लड़ाई के बारे में, लेकिन उससे पहले आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर सच में ही भैंस और शेर आमने सामने आ जाए तो क्या होगा। वैसे तो आपने इससे पहले भी ये वाली वीडियो जरूर देखी होगी, जहां पर एक भैंस ने शेर को उठा उठाकर पटका था क्योंकि उसने उसके एक फैमिली मेंबर को अपना शिकार बनाने की सोची थी। लेकिन ऐसे ही हालात यहां पर इस शेर के भी हो चुके हैं। पहली नजर में तो शायद आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें भैंसों के बीच एक उठा पटक होती शेरनी दिखाई देगी, जो कि एक भैंसों के झुंड में अपना शिकार करने के लिए आई थी। लेकिन वहां पर भैंसें काफी सारी थी और उन्होंने शेरनी को ही मजा चखाने की सोची, जिसके चलते उसका ऐसा हाल हो गया क्योंकि भैंस इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी कि वो शेरनी को कितने बुरे तरीके से मार रहे हैं। इनमें से कई भैंस तो ऐसी थी जो उसे अपने सींग में उलझाकर ऊपर फेंक रही थी, तो कई ऐसी जो उसे अपनी लातों से कुचलने में बिल्कुल भी नहीं कतरा रही थी। और ऐसा करते करते शेरनी अपना दम तोड़ देती है। क्या आप लोगों ने कभी सॉफ्ट टेल्ड वीजल के बारे में सुना है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस प्यारे से नटखट जानवर के बारे में, जो असल में देखा जाए तो काफी ज्यादा फुर्तीला और चंचल होता है। लेकिन इसकी इस मासूमियत पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर ये अपना शिकार यानी कि खरगोश को देख ले तो इसकी मासूमियत इससे कोसों दूर चली जाती है और ये हद से ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग इस वीजल को अपना शिकार यानी कि खरगोश को दिखाई देते ही कह सकते हैं, जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है, जहां ये सबसे पहले खरगोश को भगा भगा कर पूरे तरीके से थका देता है और जब खरगोश आत्मसमर्पण कर देता है तो वो उसे बिना देरी किए मार डालता है। वैसे आप लोगों ने कभी ओरिक्स को देखा हो तो उसके सिर पर दो अजीब से सींग मौजूद होते हैं जो कि लगभग 24 इंच के आसपास रहते हैं और इन्हीं के चलते
वो किसी भी जानवर से उलझ पड़ते हैं और यही कारण है कि सामने वाला जानवर हार मानने के लिए मजबूर हो जाता है। वैसे तो ये सब बातें कही जाती हैं, लेकिन आज देख भी लीजिए, क्योंकि इसने इन्हीं सींगों के द्वारा एक चीते को धूल चटाई। तो चलिए देखते हैं कि ये वाकया क्या था। यहाँ पर कुछ ओरिक्स अपने झुंड से बिछड़कर इस तरफ घास खाने के लिए आ जाती हैं, लेकिन जब उसके ऊपर चीता की नजर पड़ती है तो वो इसे शिकार बनाने की सोचते हैं। जहाँ चीता ने इसे पूरी तरह से पकड़ लिया था, लेकिन तभी ओरिक्स की माँ वहाँ पर आ जाती है और उसने अपने सिर पर मौजूद इन दोनों सींगों से चीते के ऊपर हमला कर दिया, जिसके चलते उसे अपने शिकार को वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। वैसे दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट 4 था। अगर आप लोग पार्ट 5 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग व्हेन एनिमल मैच्ड विद रॉन्ग एनिमी की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए ऑफ बीट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।